ये द्विदल प्रणाली। इसका अच्छा एग्जांपल आपको यूएसए में मिलेगा, ब्रिटेन में मिलेगा। इसमें लोगों का वोट खराब नहीं होता है और सरकार के पास घमंड नहीं आती है। सरकार को घमंड किस में आती है? भारत जैसे बहुदल प्रणाली में। 64% लोगों ने जिसे नहीं पसंद किया है, उसके बावजूद 35%, 36% वाला क्या है? पीएम है। पढ़ोगे तो तुमको जीएसटी कितना देना है? 18 पर। और सोना खरीदोगे तो 3%। कितना बैल व्यवस्था है हमारे यहाँ। इससे घटिया कोई व्यवस्था हो सकती है कि आप अगर पढ़िएगा तो कितना टैक्स दीजिए। और जान के ताज्जुब होगा, फिल्म देखिएगा अभी तो 18%। यानी इंटरटेनमेंट और एजुकेशन एकमात्र देश है भारत में जिसे बराबर समझा जाता है। मतलब फिल्म देखो या पढ़ाई करो, बात बराबर ही, 18% टैक्स दे दो। तो आप एक अकेले करके ना सबका विरोध ले लीजिएगा। बहुत बार अंबेडकर साहब का इसके लिए विरोध भी हुआ। वो पर्सनली इस बात के पक्षधर थे कि कौन सा पार्टी ये द्विदल होना, लेकिन एक आदमी के पीछे सब पड़ जाता है इसमें। एक दल प्रणाली, एक दल प्रणाली में एक ही पार्टी रहेगी, वही चुनाव लड़ेगी। तो फिर चुनाव क्या लड़ेगी? जब अकेली वही पार्टी है तो चुनाव क्या लड़ेगी? जैसे चाइना में है, चाइना में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना में क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी, उसी का शासन रहता है। जो कम्युनिस्ट पार्टी का हेड रहेगा वही देश का हेड हो जाएगा। यानी वहाँ पार्टी जो कह दिया वही हुआ। वहाँ सेना, चाइना की सेना इस बात का शपथ नहीं लेती है कि मैं चीन के प्रति वफादार रहूंगा। उसकी वहाँ की सेना कहती है मैं कम्युनिस्ट पार्टी के तहत वफादार रहूंगा। और हमारी सेना क्या कहती है? भाई कांग्रेस, बीजेपी, भाजपा, माकपा, जेडीयू, आरजेडी कोई आए हमको मतलब नहीं है, हमको है कि हम देश के प्रति रहेंगे। वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ चाइना के, वहाँ किसके प्रति है? कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ पार्टी जो करेगी वही हो जाएगा। अब जैसे देखिए हमारे यहाँ भी पार्टियों के अलग अलग होते हैं। हर पार्टी का अपना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। वो कब चुना जाता है, कब बदल जाता है, किसी को नहीं पता चलता है। कोई वोट डालने जाता है? हाँ, एक समय था जब 2014 में एक समय था कि जब राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष थे। राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे ना 2014 वाले। राजनाथ सिंह के बाद ये दे दिया गया अमित शाह जी को, अमित शाह जी के बाद जेपी नड्डा को। ये उनकी पार्टी है, वो समझे। एक समय था कांग्रेस के अध्यक्ष, कभी सोनिया गांधी, तो कभी सिंधे साहब थे, फिर कभी वो साउथ वाले, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। जिसको देना चाहे। ये पार्टी इलेक्शन है, कोई देश का इलेक्शन तो है नहीं। नहीं समझे? कहीं भी हो सकता है। जेडीयू में देख लीजिए, अभी जेडीयू अध्यक्ष कौन है? अभी नीतीश कुमार खुद रखे हैं जेडीयू अध्यक्ष। इससे पहले ललन सिंह के पास था, एक समय था आरसीपी सिंह से के पास था। अभी बिहार की पार्टी में देखेंगे आरजेडी, तो आरजेडी किसके हाथ में है? लालू यादव जी के हाथ में है। अब वो अपना मन अब किसी को देना चाहे, तुम में से कोई योग्य हो तुम ही को दे दे। लेकिन तुम लोग तो अभी उतना योग्य नहीं है भाई। तुम लोग का तुम्हारा घर वाला मोटरसाइकिल ना दे तुम्हारे भरोसे। तो राजनीतिक पार्टियों का मतलब नेतृत्व बदलना, कोई जनता भाग तो लेती नहीं है। चाइना में ऐसे ही सरकार बदलती है। इससे पहले जो थे हूं जिनताओ, और प्रधानमंत्री थे बेन जियाबाओ। और हूं जिनताओ के बाद कौन आ गए? शी जिनपिंग। अब बेन जियाबाओ की जगह ली कोकियांग आ गए। अब लोग 10 साल तक है अपना यहाँ पे। एक चीज ठीक है, इनका नाम उठपटाएंगे तो 10 साल के लिए टेंशन फ्री भी आदमी हो जाता है। एक बार याद कर लो, 10 साल तक याद रहेगा यहाँ पर। तो उसका अपना वो है। तो हमारे यहाँ एक दल प्रणाली नहीं है, ये सबसे खराब प्रणाली होती है। जो चाहेगा वही होगा। यहाँ पर एक दल प्रणाली अच्छी नहीं होती। सबसे बेहतर प्रणाली होती है द्विदल प्रणाली। कौन सी प्रणाली? द्विदल प्रणाली। द्विदल प्रणाली, इसमें ना दो ही पार्टी इलेक्शन में भाग लेते हैं, दो ही पार्टी। आप इसको देखेंगे ना, इसका अच्छा एग्जांपल आपको यूएसए में मिलेगा, ब्रिटेन में मिलेगा। ब्रिटेन में दो पार्टी, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव। अमेरिका में भी देखिएगा तो आपको मिलेगा, आपको डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। सबसे बेहतर प्रणाली होती है द्विदल प्रणाली। इसमें लोगों का वोट खराब नहीं होता है, लोगों का वोट खराब नहीं होता और सरकार के पास घमंड नहीं आती है। सरकार को घमंड किस में आती है? भारत जैसे बहुदल प्रणाली में। इसमें क्या है कि सपोज कीजिए कि अमेरिका में, यूके में दो पार्टी है, एक लेबर पार्टी है, एक कंजर्वेटिव पार्टी है। अगर लेबर पार्टी ने थोड़ा भी ऊपर नीचे किया
थोड़ा भी अगर शासन ठीक से नहीं किया तो सारा वोट कहाँ चला जाएगा, कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव को आने की संभावना बहुत ज्यादा रह जाएगी। लेकिन अगर भारत जैसे देश में बात करिएगा तो यहाँ हम लोग का वोट करना ये वैल्यू खत्म हो जाता है। हम लोग आते हैं बहुदल प्रणाली में। बहुदल प्रणाली, इसमें ना कुकुरमुत्ता की तरह पार्टियां हैं, नहीं समझे, इतनी ज्यादा पार्टियां हैं कि आप समझो 36% वोट जो पा गया वो प्रधानमंत्री है। अब आप 100% में देखो, 36% जिसके पास आ गया वो क्या बन जाता है इंडिया में, पीएम। लेकिन इसका उल्टा सोचो, 64% लोगों ने नहीं पसंद किया। अगर मोदी जी को 36% वोट है तो 64% लोगों ने अलग अलग को वोट दिया है। 36 से 64 कितना हो गया, 100। लेकिन बहुदल प्रणाली का नतीजा देख रहे हो। अच्छा ये नहीं कि आप ये मत सोच लिया कि मोदी जी के लिए कर रहे हैं, इतने मनमोहन सिंह को 32 था, 32 की 33%, उनके पास और भी सीट है। मतलब जो भी 35% के आसपास आ गया प्रधानमंत्री बन गया। तो बहुदल प्रणाली में देखो 64% लोगों ने जिसे नहीं पसंद किया है उसके बावजूद 35%, 36% वाला क्या है, पीएम है। तो इसमें अलग टाइप का नहीं है। तो संविधान बहुत अच्छा है भारत का, लेकिन उस समय अम्बेडकर साहब को मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। लेकिन वो अकेले नहीं थे संविधान निर्माण में। उस समय लोगों ने देखा सत्ता का लालच सबके पास होता है, उसका रीजन है जब आप सत्ता में रहते हैं ना, इतनी सुविधाएं मिलती हैं, तब आपको पहली बार फील होता है कि ये एयरपोर्ट, ये पुलिस, ये एम्स, ये नेताओं के लिए बनी है। तब आपको फील होता है जनता क्यों आ रही है इसमें, नहीं समझ में आ गया। आप जब एयरपोर्ट जाएंगे एक मंत्री बन के ना, तो आपका आपका डिपार्टमेंट में एक एलओ होगा, लाइजनिंग ऑफिसर, वो प्रोटोकॉल ऑफिसर को एयरपोर्ट में फोन कर देगा। एयरपोर्ट पे एक डिपार्टमेंट होता है प्रोटोकॉल ऑफिसर, उसका काम ही नहीं भाड़ में जाए पब्लिक मरो, हमको क्या मतलब है, चलाता है सब एयरपोर्ट पे, पैसा लेके अमीर हो गया है सब, गरीब रहता सब राशन कार्ड पे खाता सब, यहाँ पे चलाया सब यहाँ पे नहीं समझे। तो जाओगे वहां प्रोटोकॉल ऑफिसर मिलेगा वहां पे, तुम्हारे आने से पहले तुम आपके जो सिक्योरिटी में रहेंगे उसमें एक लाइजनिंग वाला रहेगा, वो कांटेक्ट में रहेगा, मंत्री जी निकल दिए बंगला से 10 मिनट में पहुंचेंगे। यहाँ पे पहुंचने से पहले वहां पर 10 ठो पुलिस वाले एकदम रेडी रहेंगे, कमांडो एकदम यहाँ पे। अब प्रोटोकॉल ऑफिसर, गुड मॉर्निंग सर, आइए सर यहाँ पर, ए तुम बाद में आना, एयरपोर्ट ट्रेन जहाज छूट रही है, हम क्या करें भाग यहाँ से, चलिए चलिए ले जाएगा। और वहां पे आपको वीआईपी लॉन्ज में बैठाया जाएगा। वो एरिया ही अलग होता है एयरपोर्ट में, वो एरिया ही अलग होता है। इतनी बेहतरीन, मतलब एक वो सोफा जो लगा रहता है 2-2.5 लाख का सोफा होता है जिसपे तुम बैठोगे, उसका 1 रुपया नहीं लगेगा। उसके बाद एक आदमी, सर चाय कॉफी नाश्ता कुछ खा के जाइए, पैसा नहीं लगेगा। उसके बाद जब आप जाने लगेंगे, सर बैठिए फ्लाइट 10 मिनट लेट है, सर टीवी चला दे, नहीं सर, सर यहाँ पे 5 मिनट में 22 बार सर बोलेगा, 22 बार सर सर सर, यहाँ पे कॉफी में चीनी कम है, सर सर ए चीनी लो यहाँ पे, तुरंत तुरंत यहाँ पे, एक को पैसा लगने वाला नहीं है। तब तक फ्लाइट आ जाएगी, सर टाइम हो गया, सर अपना बोर्डिंग पास दे दीजिए, अपना बोर्डिंग पास उसको, तुम्हें भी नहीं लेना है सर, आपका लगेज, एगो सामान ले जाएगा, एगो लगेज ले जाएगा, हटो हटो हटो। सिक्योरिटी में जाएंगे ना तो फॉर्मेलिटी निभा देगा, ऐसे 2 बार 3 बार लगा देगा। आप जाइए ना, टोपी उतारो, बेल्ट उतारो, जूता उतारो, मोबाइल